चारपाई के चौपाओं को जराबे पहनाएं और इसका कमाल देखें। आज मैं आपको ऐसा ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी, टोस्टर साफ़ करना बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको जूतों से बैड स्मेल ख़त्म करने का ऐसा तरीका बताऊंगी। आज की इस वीडियो में डंडे के ऊपर तौलिया रखें और इसका कमाल देखें। आज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और स्पेशल होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको मज़ेदार एक रेसिपी भी बताऊँगी और वीडियो को फुल वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हमारी सारी की सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, जिससे आपका टाइम और पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली। नंबर 1 जी, हमारी इस तरह के टोस्टर को लेके हर घर में होते हैं और बच्चों को बना के हम देते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम जब इसको इस्तेमाल करने के बाद, ठंडा होने के बाद हम इसको बंद करके रख देते हैं। तो ये देखें जी, इसमें हमें बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह नज़र आ रही, जो इतनी मैली क्योंकि चली होती है, स्मेल भी आती है। तो ये देखें, चिकनाई भी है, इसमें स्मेल भी आती है। तो इसको हम किस तरह से साफ़ करेंगे, तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, एक आपने लेमन लेना, लेमन को आपने इस तरह से कट कर लेना। कट करने के बाद आपने करना क्या है जी, आपने हाफ लेमन ले लेना। इसके साथ आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से साफ करना, क्योंकि हम इसको क्लीन तो करते हैं, लेकिन हमारी इसकी जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं होती इस तरह से। ये देखिए, इसके अंदर जरे जो होते हैं वो लगे रहते हैं ब्रेड वगैरह के। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आती है और बहुत ज़्यादा चिकनाई लगी होती है, जिसको हम किस तरह से ख़त्म करेंगे। तो आज मेरी टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसको आपने बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके, कोई ऐसा पार्ट ना छूट जाए जिससे आपकी जो बना रहे तो आपको वो काम ना आए। तो इस तरह से जी आपने इसके ऊपर वाले साइड पे भी इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और नीचे भी इस तरह से, जैसे मैंने अप्लाई किया इसी तरह से आपने अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के तावत की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से लगा देनी, ताकि जो इसके ऊपर इस तरह से मैल कुचैल लगी हुई है ना, वो भी इस तरह से उतर जाए। तो ये देखिए जी, हम नीचे वाले पार्ट पे भी इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लेमन अप्लाई कर दिया। अब हम इसकी सफाई करेंगे, आपके सामने करेंगे किस तरह से। जी हमने एक टिश्यू ले लेना, टिश्यू पेपर के साथ हम इसको ऊपर से इस तरह से साफ करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से जब इसको आप अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने इसको रखना है। सैंडविच बनाते हैं तो आपने इसको उसी वक्त बंद नहीं कर देना, जब तक इसके अंदर गर्मैश है और इसमें नमी ना बनती रहे, उस वक्त तक आपने इसको खुला छोड़ना, ताकि इसमें अच्छी तरह से हवा लगे और जो इसमें नमी वगैरह बनी हुई है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बंद करना। तो ये देखिए जी, कितना इसके साथ चिकनाई लग रही है। तो इसी तरह से जी आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना। अभी मैं साफ़ करने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोबारा भी टिश्यू लेना, इसके साथ आपने कोई कपड़ा वगैरह गीला करके नहीं लगाना। गीला कपड़ा लगाएंगे ना, उसकी जो स्मेल है वो इसमें फिर बैड स्मेल हो जाएगी। इस तरह से आप बंद करेंगे, बंद करके रखेंगे। जब दोबारा आप इसके में सैंडविच वगैरह बनाएंगे तो सारी की सारी स्मेल जो है सैंडविच में जाएगी और बहुत बुरी होती है स्मेल। तो इसको आपने इस तरह से साफ़ करना। साफ़ करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से टिश्यू के साथ ही आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आप इसको बंद करके रख देंगे। जब आप इसको रखेंगे तो दोबारा जब आप इसको खोलेंगे ना, तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू नुमाया इसमें से खुशबू आएगी और जो इसके अंदर से बैड स्मेल आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है, बच्चों की सेहत का मामला है। ऐसी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है और इसको आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है। तो आप अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें। तो इस तरह से जी ये देखें, कितने अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया अंदर और बाहर से। उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है ये वाली टिप। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हम वेपर के ऊपर लगाएंगे एक कपड़ा। अगर आपके पास कोई सफाई वाला अच्छा कपड़ा है तो आप वो ले लें, अगर नहीं है तो कोई पुराना टॉवल है तो आपने वो ले लेना। उसको आपने अच्छे तरीके से तह लगानी, जैसे मैं अभी आपके सामने लगा कर दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत प्यारा कपड़ा है। इसके साथ हम सफाई करते, गाड़ी वगैरह भी साफ़ करें तो इससे बहुत अच्छी होती। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको हल्के हल्के हाथ से, यानी जिसको कहते हैं ना पोले पोले हाथ से, इस तरह से आपने इसको घुमाना। इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, इसको आपने इसी तरह से नरम रखना। नरम रखने के बाद आपने करना क्या, एक आपने पोनी लेनी इस तरह से रबड़ बैंड, और वो आपने इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देनी। तो ये देखिए जी, ये हमारा एक टूल बन गया। इससे हम क्या करने वाले आए, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप अपने घर के जाले वगैरह इससे उतारेंगे, अपनी अलमारियाँ इससे साफ़ करेंगे।
मेरा शोकेस बहुत ज़्यादा ऊंचा है, दीवार के साथ लगा हुआ है। इसको हम इस तरह से साफ करते हैं, क्योंकि जब इसको सफाई करनी होती है तो हमें किसी चीज़ के ऊपर चढ़कर इसको सफाई करते हैं। इसी जो डस्ट वगैरह लगी होती है हमारी दीवारों के ऊपर, तो हम इस तरह से इसको उतार सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये जो हमने कपड़ा इसके साथ बांधा हुआ है, अगर हम इसको कस के बांधेंगे ना तो ये इतनी सफाई अच्छी नहीं करता। इसकी हल्के हाथ से बांधने की यही वजह है कि ये अच्छी तरीके से सफाई करे। तो इसी तरह से जी आप अपनी छत में से जाले वगैरह भी उतार सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली। इस तरह के हमारे बच्चों के जो शूज़ वगैरह होती है ना, इस अक्सर वो जब उतार के रखते हैं तो उसमें पसीना वगैरह आता है, तो इस तरह से उसमें बैड स्मेल आती है। तो जब हम इसको वो निकाल के देते पहनते हैं ना, तो बच्चे खुद भी इसको बहुत ज़्यादा उनको महसूस होती है कि इसमें से बैड स्मेल आ रही। तो आप इसमें से बैड स्मेल को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ। इस तरह से जी आपने जब भी आप बाथ सोप लेना, उसको आपने इस तरह से निकाल लेना बाथ सोप को, तो आपने अपने बाथरूम में रख देना। जो इसका रैपर है ना, इसके साथ हम इसकी जो बैड स्मेल है उसको ख़त्म करेंगे। तो किस तरह से हम करें, जो बाथ सोप होता है उसको हमने निकाल लेना, और इसके अंदर एक इस तरह से हार्ड पेपर होता है, ये देखिए जी गत्ता नुमा होता है। इसको आपने करना क्या, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना। ये देखें जी, इसके अपने छोटे छोटे पीसेस करने। छोटे छोटे पीसेस करने के बाद आपने करना क्या, आपने जूते के अंदर इस तरह से कुछ एक में कुछ दूसरे में इस तरह से आप रख देंगे ना, तो जब आपको इसको रखेंगे दोबारा आप इसको निकालेंगे तो आपको बजाय इसमें कि इसमें बैड स्मेल लाने की बजाय इसमें एक अच्छी खुशबू आएगी। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि हमारे ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो स्कूल गोएंगे कॉलेज गोएंगे, उनकी जो हर रोज़ की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो नेक्स्ट टिप जी हमारी ये इन बच्चों को ये जो होती है मार्कर वगैरह इस तरह से पॉइंटर वगैरह उनको लेके, क्योंकि ये बेकार हो जाती है, हर हफ्ते उसकी ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये हमारे घरों में इसी तरह से पड़े रहते हैं, तो इनको आपने ज़ाया नहीं करना। इनके जो ढक्कन होते हैं ना वो आपने उतारने। इस तरह से उतारने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से आप इसका ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपने करना क्या है, अगर आपके पास डबल टेप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इस तरह की जो टेप होती है ना उसको आपने डबल कर लेना, जैसे मैं करूँगी इसी तरह से आपने करना, क्योंकि वह महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी है। इसको हम किस तरह से अपने इस्तेमाल में लाएंगे, तो ये हमारे साथ रहिएगा। तो ये देखिए जी, इसको हम डबल टेप किस तरह से बनाएंगे, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना ताकि अच्छे तरीके से ये फोल्ड हो जाए, और साथ ही हम इसको इस तरह से लगाएंगे इसके ऊपर ये वाली टेप, और साथ ही हम इसको दिखाएंगे आपको कि कहाँ हम इसको चिपकाएंगे और किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ही आसान सी है। तो इसको हमने इस तरह से लगा ली। तो दिखाते हैं किस तरह से हमने ये वाली जो डबल टेप बनाई, इसको हमने इस तरह से इसके साथ चिपका देना। ये देखें जी, इस तरह से आप इसको वक्फे से थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के हमारे घर में अक्सर चीज़ें होती हैं जिनको हम इस तरह से छोड़ देते हैं कि इनकी रख दे तो हमें मिलती नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारी कीज़ वगैरह होती है घर की, अक्सर तो हमने बाहर जाना होता है तो हमें मिल नहीं रही होती। तो इस तरह से जी आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे जो सीजर होते हैं इनको आप इस तरह से रख सकते हैं। अगर मज़ीद आपके पास चीज़ें हैं और इस तरह के ढक्कन है तो आप उनको अपने काम में ला सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। दूसरी टिप भी मेरी इसी तरह से है, इस पेन के ढक्कन को लेके, क्योंकि इससे हम आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह की हम इन चीज़ों को फजूल समझ कर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने फेंकना नहीं। आज हम आपको इसका ऐसा इस्तेमाल दिखाएंगे। तो इस तरह से जी जब हम कपड़े धोते हैं और इसको धूप में फैलाने के लिए तारों पे डालते हैं, तो हमारे पास बाज़ औक़ात क्लॉथ क्लिप नहीं होती है, तो हम इस तरह से हमारे जो कैप होती है, ये मार्कर वगैरह के ढक्कन होते हैं, तो इनको हम इस तरह से क्लॉथ क्लिप का काम ले सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास कंटेनर होती है, इसको हम इस तरह से ज़ाया समझ कर फेंक देते हैं। जब थोड़े से पुराने होते हैं तो इनको इस तरह से आप बिल्कुल भी ना फेंकें। ये देखिए, ये ऐसे ये थोड़ा सा टूटा हुआ है तो इसको हम बेकार समझते हैं। इस चीज़ ये ऐसे जब इस तरह के कंटेनर हो जाए तो उनको आपने फेंकना नहीं। तो अक्सर हमारे किचन में ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मेस क्रिएट करती है, क्योंकि अक्सर हमें रख के भूल जाते हैं, हमें मिलती नहीं। तो इन चीज़ों को रखने के लिए बहुत ही आसान ये चीज़ है कि आप इसमें रखें, और इस तरह से अपनी चीज़ भी आपकी महफूज रहेगी और आपको वक्त पे मिल भी जाएगी और सारी चीज़ें कैरी भी हो जाएंगी। तो ये देखें है ना कितना ज़बरदस्त हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया। जी आपके लिए आलू और चिकन के कबाब के लिए है। तो इस तरह से जी 1.5 किलो मैंने आलू लिए, उनको उबाला और उस तरह से उनको छीलकर बारीक पीस लिया। अब मैं इसमें चंद चीज़ें ऐड करूँगी। मैंने सब बनाने जा रही थी, मैंने कहा चलो जी अपने बहन भाइयों के साथ में शेयर करूँ। तो इस तरह से जी 1 पाव मैंने चिकन भी लिया था, इसको भी मैंने उबाला और इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक
तरह से जी हमने चिकन को ना बारीक बारीक डिशा की तरह कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप किया। ये मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, इसको मैंने वॉश किया क्योंकि अच्छे तरीके से इन चीज़ों को वॉश करना पड़ता है। तो इसमें मैंने 4 हरी मिर्च ली थी, उनको भी मैंने बारीक बारीक कट किया था। तो ये देखें जी, ये चीज़ें इसमें हमने डालनी। अब मैं आपके सामने चंद मसाला जार डालूँगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है, हम घर के मसाले डालेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने चिली फ्लेक्स की 1 चम्मच ले ली, वो इसमें हमने डाली। 1 हमने डालनी है इस बारीक पाउडर, लाल पाउडर मिर्च का, वो देखिए वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें चंद और चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें है ये नमक आपने अपने हस्बे ज़ायक़ा डालना क्योंकि ये 1.5 किलो है, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच ही डाला। अब हम मेरे पास बारीक पिसा हुआ मसाला जो मैं घर का तैयार करती हूँ ना, वो मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो मेरे पास ये शामी कबाब मसाला पड़ा हुआ था, तो मैं ये ऐड करने जा रही हूँ। किसी भी कंपनी का लेके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, 2 चम्मच हमने इसमें ये वाले डाल ली ताकि इसका जो जायका है वो अच्छा आए। तो 2 चीज़ें इसमें मैं स्किप कर रही हूँ। एक तो मेरे पास अब पुदीना नहीं था, धनिया नहीं था, वो हरा धनिया, वो मैंने इसमें स्किप किया। अब मैं एक चीज़ और इसमें डालूँगी, वो भी आपके सामने। देखिए जी, 1 चम्मच हम इसमें अजवाइन का इसमें ऐड करेंगे क्योंकि जब भी आपकी इस तरह की जो चीज़ें होती है फ्राई वाली, चाहे पकौड़े हो, चिप्स हो या ये वाली ये शामी कबाब हो कोई, और बेशक आप दूसरे कबाब भी बना रहे हो, चपली कबाब, उसमें भी आपने ये वाली चीज़ ज़रूर डाला करें, अजवाइन के का मकसद ये है कि आपको जो चीज़ आप खाते हैं ना वो अच्छी तरीके से हज़म हो जाती है। अब मैं आपके सामने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी क्योंकि इन चीज़ों को हमने बनाकर इस तरह से फ्रीज़ करना होता है। जब हम इस फ्रीज़ करते हैं ना, तो फ्रीज़ करके निकाल के हम जब इनको फ्राई करते हैं तो ये टूट जाती हैं जी। थोड़ा सा हमने तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड किए। ये इसलिए किए कि हम इसको जितने दिन चाहे हम इसको फ्रीज़ करें और उसके बाद जब हम निकाल कर बनाने लगे इसको शामी कबाब, तो वो अच्छे तरीके से बने। अब इन सब चीज़ों को हमने इस तरह से मैश कर लेना, अच्छे तरीके से इसको इस तरह से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपने इसकी शामी कबाब बनाएं और इसको आप फ्रीज़ करें, जैसे चाहे मर्ज़ी का रखें, इसको फ्रीज़र में रखें जी, और उसी वक्त आप निकाल कर इसको बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके शामी कबाब ताज़ा भी बहुत अच्छे बनेंगे, फ्रीज़ किए हुए भी बहुत अच्छे बनेंगे। उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने टिप थी, मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आपको शामी कबाब बना कर भी दिखाती हूँ। इसको आपने इस तरह से बनाने के बाद आपने इसको एक अंडा लेना, उसको आपने फेंट लेना अच्छे तरीके से, और आपने सिर्फ अंडा लगाना और इसको फ्राई कर लेना और आप मज़े करें। तो है ना, कितनी ज़बरदस्त मैंने आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के रेडी होंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट तरीके से। आप भी इसी तरह से बनाएं और मज़े करें। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे। नेक्स्ट टिप जी सॉक्स से मतलब है। इस तरह की हमारी जो सॉक्स होती है हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। बहुत ज़्यादा वीडियो मेरी पहले भी सॉक्स के मतलब है। तो जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप है जिससे आप अपनी चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 सॉक्स एक कलर की चाहिए, 2 और एक कलर की चाहिए। अगर आपके पास कलरफुल है तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि कलरफुल सॉक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं इसके लिए। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका ऑर्गेनाइज़र बनाना और इसको आपने इस्तेमाल करना। तो ये देखें, जिस तरह से हमारे घर में चारपाई होती है उसके पाए होते हैं, जो चौपाए होते हैं जिनको आप मंजियों के पाए कहते हैं। मंजियाँ और पाए हमारे घर में होते हैं। इस तरह से कोई किसी के सेन में होते हैं, किसी के छत पे होते हैं। तो इस तरह से जी जो चारपाई होती है उनके जो कलर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके चौपाओं के वो बहुत बुरे लगते हैं। वैसे तो हम उसके ऊपर बिस्तर बिछा देते हैं, लेकिन जो चौपाए होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने सॉक्स लेनी, 2 एक कलर की ले लें, 2 एक कलर की ले लें। तो आपने 2 चौपाओं पे एक कलर की चढ़ा लेनी, 2 एक कलर की चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो आप अपने घर में अपनी चारपाइयों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जी चारपाई पड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।